प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आइए प्रश्न के पहले पार्ट का दशमलव प्रसार देखते हैं। इसके लिए हमें 100 का भाग 36 में देना होगा और फिर दशमलव प्रसार देखना होगा। तो सबसे पहले हम 100 का भाग 36 में देते हैं। 100 बड़ी संख्या है और 36 छोटी संख्या है, तो 100 का भाग 36 में नहीं जा पाएगा। इसके लिए हमें एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा और भागफल में दशमलव लगाना पड़ेगा। अब हम 100 का भाग 360 में 3 बार दे सकते हैं। 100 300 घटाने पर ये 60 शेषफल रह जाता है। फिर से हम शून्य बढ़ाएंगे और 100 का भाग 600 में देंगे, जो कि 6 बार जाएगा। 100 छक्का 600 और अब शेषफल शून्य शेष रह जाता है। इस तरह से जो हमारा दशमलव प्रसार आया है वो आया है 0.36। तो हम लिख लेते हैं 36/100 बराबर 0.36, जो कि शांत दशमलव प्रसार है। 11 का भाग 1 में देना है। यहाँ भाजक 11 है और भाज्य 1 है। भाजक बड़ी संख्या है और भाज्य छोटी संख्या है, अथवा भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि भागफल में दशमलव लगा करके भाज्य में शून्य बढ़ा देते हैं, जो कि 10 हो जाता है। अभी भी भाजक 11 बड़ा है और भाज्य 10 छोटा है, तो एक शून्य भागफल में और बढ़ा देते हैं और भाज्य में भी एक शून्य और बढ़ा देते हैं। अब 11 का भाग हमने 100 में देना है, तो 9 बार जाता है। 11 9 99, शेषफल बचता है 1। 1 के साथ हम शून्य बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी भी भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है, तो भागफल में एक शून्य और बढ़ा देते हैं। साथ ही भाज्य के साथ भी शून्य बढ़ा देते हैं और वही 9 बार अब भाग जाने वाला है। 11 9 99, बचेगा 1, फिर शून्य बढ़ाया। इस तरह से यह दशमलव प्रसार आगे बढ़ता जाएगा 090909 के रूप में। तो इस तरह से जो हमारा दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ है वो हुआ है 0.090909 और आगे। तो अब हम 1/11 का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं 0.09... या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, या 1/11 बराबर 0.09 बार। बार का मतलब है कि इन अंकों की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है, और अगर यदि दशमलव प्रसार में लगातार पुनरावृत्ति हो रही है तो यह दशमलव प्रसार कहलाता है आवर्ती दशमलव। तो इस तरह से 1/11 का दशमलव प्रसार कहलाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। प्रश्न का तीसरा भाग है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8, या हम इसे लिख लेते हैं 4 8 32 और 1 33/8। अब हमें 8 का भाग 33 में देना है और इसका दशमलव प्रसार चेक करना है। 8 का भाग 33 में दे करके देखते हैं किसका भागफल कैसा आता है। तो 4 बार भाग जाएगा, 8 चक 32, बचेगा 1, भाग नहीं जाएगा, तो भागफल में दशमलव और यहाँ शून्य। 1 बार भाग जाएगा, बचेगा 2, शून्य। 8 दूने 16, बचेगा 4, हुआ 40, 8 पंजे 40 और अब शेषफल शून्य आ गया है। तो इस तरह से जो हमारा दशमलव प्रसार आया है वो आया है 4.125। 4.125, और यहाँ अब आगे दशमलव का प्रसार नहीं हो रहा है, अतः यह शांत दशमलव कहलाता है।